बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, दुर्गादेवी शर्मा प्राथमिक मराठी स्कूल, एल विभाग, श्रीमती रजनी अशोक कदम। मैं आपका इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत करती हूँ। मैं रजनी अशोक कदम, आपकी वर्चुअल शिक्षिका, आपका इस वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, कोविड-19 की सिचुएशन में हम अपनी पढ़ाई की ओर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हैं। हमारी पढ़ाई रुकी नहीं है, तो वह चल रही है अच्छी तरह से। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं और हमारे पाठ का नाम है अंधा युग और इस पाठ के लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। इनके बारे में हम मालूमात करेंगे। अंधा युग, डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनका जन्म 1926 में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ। मृत्यु 1997 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। परिचय: भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार एवं सामाजिक विचारक है। आपको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपकी प्रमुख कृतियां हैं स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, सादगीत, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्चंती, अंधा युग आदि। बच्चों, इस पाठ में जो पात्र है वो है युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृद्ध व्याध, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जिनकी वजह से मृत्यु हो गई। अभी हम देखते हैं युयुत्सु। कौन है ये युयुत्सु? कौरवों का सौतेला भाई, महाराज धृतराष्ट्र और दासी के पुत्र युयुत्सु को महाभारत के बाद भी जीवन मिला। माना जाता है कि युयुत्सु को जीवन भर सम्मान नहीं मिला। वे धृतराष्ट्र के तो पुत्र थे, पर कौरवों ने कभी उन्हें अपना भाई नहीं समझा। यही कारण था कि उन्होंने कौरवों की ओर से नहीं बल्कि पांडवों की ओर से युद्ध किया। माना जाता है कि युयुत्सु के वंशज आज भी मौजूद है, पर उनके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध से ही पूर्व गुरु द्रोणाचार्य के अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय ऋषिकेश पहुंचे। वहां तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपी ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद माता कृपी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिन हिन आने की ध्वनि सुनाई दी, इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विराजमान है, जो उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती है और इसीलिए
इनका पराजय कोई नहीं कर सकता, ऐसा माना जाता था। आपको चित्र में इनके मस्तक पर यह मणि दिखाई देती है। ये भी कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इसी कारण था कि युद्ध में कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। महाभारत में उन्होंने भीम पुत्र घटोत्कच को परास्त किया तथा घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का भी वध किया। द्रोणाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण जी ने यह अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनने के बाद द्रोणाचार्य जी ने हथियार फेंक दिए और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। जब अश्वत्थामा के मारे जाने की घोषणा हो रही थी, तब उनके पुत्र अश्वत्थामा की नहीं, बल्कि हाथी अश्वत्थामा के बारे में मारे जाने की खबर दी जा रही थी। लेकिन घोषणा के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने शंख बजाया और द्रोणाचार्य जी हाथी शब्द सुन नहीं पाए। पिता के साथ हुए धोखे से दुखी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग खत्म होने तक कोड़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दे डाला। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी हिमालय की गुफा में जीवित है। सारथी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। भगवान जी श्री कृष्ण जी ने महाभारत में सीधे तौर पर हथियार नहीं उठाए, पर फिर भी उनकी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना, जो परास्त नहीं हो सकती, कौरवों के हवाले कर दी और खुद को पांडवों के सारथी बने। श्री कृष्ण की युक्तियां नहीं होती तो पांडवों की हार इस जंग में निश्चित थी। श्री कृष्ण जी ने केवल अर्जुन का रथ ही नहीं संभाला, बल्कि समूची पांडव सेना को साधने का काम भी उन्होंने किया है। बच्चों, मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, इससे आपको कविता समझने में आसानी होगी। अभी देखिए, इतने दिनों तक यह युद्ध लड़ा गया, हजारों लोगों में यह युद्ध लड़ा गया, तो युद्ध में कितने लोग खत्म हो गए, कितने मारे गए, कैसे पता चलता है? तो उसके बारे में ऐसे कहा जाता है कि राजा उडुपी के पास जो यह सब युद्ध में लोग जो शामिल थे, उनको खाना बनाने के लिए राजा उडुपी इंतजाम उनकी जिम्मेदारी थी। चूंकि रोजाना युद्ध में हजारों सैनिकों का मरना तय था, इसीलिए इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाता कि आखिर रोज शाम को युद्ध के बाद कितने लोगों का भोजन बनाना है। वे नहीं चाहते थे, राजा उडुपी नहीं चाहते थे कि भोजन ज्यादा बने, बर्बाद हो, और कम बने तो सैनिक भूखे रह जाए। इसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण की मदद ली। वे रोजाना शाम को श्री कृष्ण के पास उनकी मनपसंद उबली हुई मूंगफलियां ले जाते थे। कृष्ण मूंगफली के कटोरे में से कुछ दाने उठाते और बाकी शेष छोड़ देते। इसके बाद राजा उडुपी उन दोनों की गिनती करते। यदि कटोरों में से 10 दाने कम है, इसका अर्थ है अगले दिन 10,000 सैनिकों की मृत्यु होगी, तो उतना खाना वो कम करते। इसी तरह रोजाना उडुपी वीरगति प्राप्त होने वाले सैनिकों की संख्या का पता करते और फिर भोजन बनाते थे। कितना यह सब घटना होना कितना तय था,
यह जब हम कथा सुनते हैं तब हम नतमस्तक होते हैं। इस प्रकार अभी हम देखेंगे कि महाभारत के युद्ध के दरमियान क्या कोई जीवित बचा? हाँ, जीवित बचे। वो थे कौरव सेना के 3 नायक, 5 पांडव। श्री कृष्ण जी समेत 3 वीरों ने महाभारत का यह मंजर देखा जब उनके सामने केवल लाशें ही थी। इस भीषण त्रासदी के बाद पांडवों ने अपना राज्य और संपत्ति छोड़ दी और मोक्ष यात्रा के लिए निकल चले पड़े। मतलब जिन पांडवों को राज्य के लिए उन्होंने यह युद्ध किया, अपने अधिकारों के लिए यह युद्ध किया, वो इतनी हानि होने के बाद वह सरलता से छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। यह कुछ प्रश्न हमें आज भी पढ़ते हैं। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों का समस्त कुल का नाश हुआ। 5 पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया और वह था श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी का यदुवंश। जी हाँ बच्चों, इसकी कहानी कैसे है? भगवान श्री कृष्ण जी की 8 पत्नियां जो थी, उनमें से एक थी जांबवंती। जांबवंती और कृष्ण के पुत्र का नाम था साम। इसी साम के कारण श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। महाभारत अनुसार इस साम का दिल दुर्योधन की और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया और वे दोनों प्रेम करने लगे। भानुमति सुदक्षिण की बहन और दुर्योधन की पत्नी थी। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र से नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक दिन सामने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बिठाकर द्वारिका ले जाने लगे। तब यह बात सुनकर कौरवों को पता चली तो उन्होंने अपनी पूरी सेना लेकर साम से युद्ध करने आ पहुंचे। अभी जब हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु का रहस्य क्या है, तो उसके बारे में भी यह है कि द्वारिका को उन्होंने अपना निवास, अभी देखिए जब यह महाभारत हो रहा था और इतना रक्तपात अपने पुत्रों की मौत देखकर गांधारी जी जो थी महारानी, उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्री कृष्ण जी को शाप दे दिया कि आपका वंश भी इसी तरह खत्म हो जाएगा। आगे चलकर हम साम का जो श्री कृष्ण जी के और जांबवंती जी के पुत्र जो साम है, उनके कारण फिर यदुवंश का कैसे नष्ट हो गया, इसके बारे में पढ़ते हैं। द्वारका को उन्होंने अपना आगे, ये सब महाभारत के युद्ध के बाद किसी को शांति नहीं मिली थी। सभी अपने अपने राज्य में लौट आए थे। तो श्री कृष्ण जी भी द्वारका रहना पसंद किया उन्होंने। सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह अपनी छोड़ दी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे तो किसी बहेलिया यानी शिकारी, उनको हिरन समझकर तीर मार दिया और वह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी खुद भगवान जी थे, तो उन्होंने प्राण त्यागने का निर्णय कर लिया। अभी इसके पीछे भी एक कथा ऐसे है कि राम जन्म में जब राम जी ने वानर राज बाली
की मृत्यु इनके हाथों हुई थी। राम के रूप के अवतार को लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था और कृष्णावतार में वही तीर बाली जीरू बनकर आया और उन्होंने उसी तरह छुपकर क्या किया, वेद ले लिया। कहते हैं महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध ने इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, मिट्टी का रंग लाल ही है। ऐसे बहुत सारी कथाएं जो महाभारत काल के वक्त हुई है। यह है वो नक्शा जहां आपको कुरुक्षेत्र दिखाई देगा। अभी पद्य संबंधी धर्मवीर भारती के अंधा युग गीत नाट्य से यह प्रसंग लिया गया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं, मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया। यह दृश्य काव्य है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति से शुरू हो गया है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है और डॉक्टर भारती जी वृद्ध के मुख से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। सभी को अपने मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं महत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। मानव जीवन उसके ही हाथों में है, अपने खुद के हाथों में है। वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान कर दे। यह सारांश इस पद्य का है। अभी आप देखेंगे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है, जिसमें श्री कृष्ण जी की मृत्यु, द्वारका के नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौसल पर्व 18 पर्वों में से यह है जो 8 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारका के साथ घटी घटना का वर्णन है। आइए जानते हैं क्या छिपा है मौसल पर्व की कहानी के भीतर। यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है और कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर बहुत चंचलता बड़ी सामान्य ही थी और वे सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। भगवान कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक थी जांबवती। यह हमने पीछे देखा ही है। जांबवती और कृष्ण के पुत्र का नाम साम था और इसी साम के कारण कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। महाभारत अनुसार इस साम का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। भानुमति सुदक्षिण की बहन और दुर्योधन की पत्नी थी। इस तरह से हम देखते हैं कि यह कृष्ण पुत्र साम, इनको एक शरारत सूझी। स्त्री वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ
ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सभी श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में साम ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वे उसे ये बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर साम को श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा। बच्चों ध्यान दो, यह वाक्य है वो लोहे के तीर को जन्म देगा, मतलब सचमुच का जन्म नहीं। तो ऐसी कुछ घटना घटेगी कि उस तीर से कुछ न कुछ अनहोनी घटना घटेगी, जिससे उसके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। अभी सामने ये सारी घटनाएं उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने कहा कि वे तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। साम ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों में विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जैसे कि श्री सुदर्शन चक्र का, श्री कृष्ण के शंख का, उनके रथ, बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाश जैसे चीजों का समाप्त हो जाना, स्त्रियों द्वारा अपने पतियों और पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात करना, यह सारी घटनाएं बहुत सामान्य हो गई थी। आप देखेंगे कि श्री कृष्ण जी का मृत्यु के दौरान क्या परिस्थितियां थी। तो ऐसे कहा जाता है कि मदिरा के नशे में चूर सात्यकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उनकी आलोचना करने लगा। वही कृतवर्मा ने भी सात्यकी पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई और इस दौरान सात्यकी के हाथों से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्यकी को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने वही प्रभास नदी के किनारे की एरका घास को हाथ में उठा लिया। जैसे ही वो घास भगवान श्री कृष्ण के हाथ में आई तो वो छड़ में परावर्तित हुई। छड़ यानी छड़ी, लोहे की छड़ी में परावर्तित हुई। उसी छड़ी से दोषियों को भगवान श्री कृष्ण जी ने सजा दी। अभी बाकी लोग जो मदिरा में यानी नशा पान में चूर थे, उन्होंने भी उस घास को हाथ में लगाया। जैसे ही हाथ लगाया उनकी भी वो लोहे की छड़ बन गई। वो आपस में युद्ध करके भिड़ने लगे और बभ्रु, दारुक और कृष्ण के अलावा सभी लोग मारे गए। बलराम इस उपद्रव का हिस्सा नहीं थे, इसीलिए वो भी बच गए। इस तरह से बभ्रु बलराम की मृत्यु हो गई और उसके बाद कृष्ण ने दारुक को पांडवों के पास भेज दिया और कहा कि अर्जुन को सारी घटना बताकर उससे मदद ली जाए। इस तरह से एक एक चीजें घटती गई कि सामने जो चेष्टा की थी गर्भवती स्त्री बनने की, और इसीलिए उन्होंने अपने छड़ छुपा कर रखी थी और गर्भवती स्त्री बनने की बतावनी की थी। तब उन्हें वही कि आप लोहे की छड़ को जन्म दोगे, तीर को जन्म दोगे। तो उन्होंने क्या किया, तांबे के चूर्ण नदी में, प्रभास नदी में बहा दिया। अभी होता क्या है कि तांबे का जो चूर्ण था जो प्रभास नदी में बह गया था, वह एक
मछली ने खा लिया। वो लोहे का छड़ का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया। उसके पेट में जाकर वो धातु का टुकड़ा बन गया। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा। उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला तीर बनाकर वह शिकार पर चला गया। देखिए, इसीलिए कहा जाता है शाम को कि तुम एक तीर को जन्म दोगे जो यदुवंश का नाश करेगा। तो उस धातु के टुकड़े का ही उस शिकारी ने क्या किया, तीर बना दिया। श्री कृष्ण जी वहां लेटे ध्यान में लीन थे। जीरू को लगा कि वह कोई हिरन है, तो उन्होंने तीर चला दिया और वह तीर उनके पैर में लगते ही उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद जैसे ही अर्जुन मदद लेकर द्वारका पहुंचे, श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पाकर अत्यंत दुखी हो गए। कृष्ण के जाने के बाद द्वारका में उनकी 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध, बालक ही शेष रह गए थे। उनको लेकर वह इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। परंतु जैसे ही लोग द्वारका छोड़ने के लिए तैयार हुए, जल का स्तर बढ़ने लगा। म्लेच्छ और डाकुओं द्वारा द्वारका पर आक्रमण हुआ और जब उनकी सहायता करने के लिए अस्त्र चलाने गए तो अर्जुन भी मंत्र भूल गए। इस तरह द्वारका नगरी पानी के भीतर समा गई। अर्जुन श्री कृष्ण की कुछ रानियों के और श्रेष्ठ प्रजा को लेकर इंद्रप्रस्थ चले गए और वापस आकर सारी घटना युधिष्ठिर को बताई। भगवान कृष्ण जी का पूरा यदुवंश धीरे धीरे समाप्त हो गया और द्वारका भी समुद्र में डूब गई, जहां वह अभी भी है, ऐसे कहा जाता है। अभी हम कविता की तरफ आते हैं। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी की मृत्यु की वार्ता सुननी जाती है, तो युयुत्सु जो एक कौरव है, इनकी भी कहानी ऐसे है कि महाराज और दासी से इनका जन्म हुआ। इसीलिए कौरव इन्हें कौरव मानते ही नहीं थे। फिर जिस वक्त महाभारत युद्ध हुआ तो युयुत्सु ने पांडवों की तरफ से वह युद्ध लड़ा। इसीलिए युयुत्सु कहते हैं, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसी होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। वधिकों की यानी वध करने वाले। तो वो बोलते हैं कि अगर ऐसे वध करने वाले लोगों की मुक्ति भी अगर प्रभु के यानी भगवान श्री कृष्ण जी के मरण पश्चात अगर हो भी गई, किंतु अंधे युग में मानव भविष्य का क्या। प्रभु के इस कायर मरण के बाद, क्योंकि कुछ भी ऐसे माना जाता है कि भगवान कृष्ण जी के खुद के निर्णय थे यह सब, यदुवंश का नाश, जैसे कि गांधारी के शाप का सत्य में बदल जाना, या फिर उनकी अपनी मृत्यु, जो उन्होंने बाली को मृत्यु दी थी, उसी तरह जीरू के रूप में बाली ने उनको मृत्यु दी। ऐसे ये सब भगवान जी चाहते थे कि वह कर्ज से उतर जाए और उसी लिए वह घटना सब उसी तरह घटी गई, ऐसा सोचा जाता है। और इसीलिए युयुत्सु कहता है कि फिर अभी इस अंधे युग में मानव भविष्य का प्रभु के इस कायर मरण के बाद किसकी रक्षा कैसी होगी। तब अश्वत्थामा कहते हैं, कायर मरण मेरा था वह शत्रु, मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उनके स्वर्ण मस्तक पर। जब अश्वत्थामा वज्रास्त्र का प्रयोग करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी मणि निकाल ली थी, छीन ली थी और उन्हें श्राप दिया था कि आप युग के अंत, कलयुग के अंत तक आप भटकते रहोगे।
तो एक तरह से देखा जाए तो अश्वत्थामा के पिता के मौत के जिम्मेदार भी वही उन्हीं को, भगवान जी को ही माना जाता है। और यह इसीलिए वो उनको अपना शत्रु तक मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अश्वत्थामा अपना शत्रु तक मानते हैं, लेकिन वह भी कहते हैं कि कायर मरण नहीं कह सकता मैं, क्योंकि वह प्रभु थे, दिव्य थे, और वही दिव्य शांति उनके मस्तक पर उसी वक्त भी थी जब उन्होंने देह त्याग दिया था। तो कायर कैसे कह सकते हो? तो वृद्ध जो जिनकी मृत्यु की जिनके तीर की वजह से भगवान जी की मृत्यु हुई थी, वह वृद्ध भी अपने मत को यहाँ रख रहे हैं, अपने अपने विचार यहाँ रख रहे हैं। तो वह उस वक्त को याद करते हैं जब उनके तीर की वजह से भगवान जी की मृत्यु हो गई थी। तो वो बोले अवसान के क्षणों में भी प्रभु मरण नहीं है वो व्याध, मात्र रूपांतर है यह, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको, अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा की भांति। किसके भांति? संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया था मैंने। तो ऐसा कहा जाता है कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जो युद्ध रणांगन भूमि में जो भी हो रहा है वह उन्हें पता चल रहा था, लेकिन वो रोक नहीं पाए। युयुत्सु जिन्होंने अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने विरोधी, अपने अपने लोगों को ही अपना नहीं छोड़ दिया था। अश्वत्थामा जिनका कोई दोष नहीं था, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के वजह से वह निर्दोष भी नहीं होते थे। इन सब का दायित्व श्री कृष्ण जी ने अपने ऊपर लिया, क्योंकि उन्होंने संजय के पास भी अपना दूध भेजा था, उन्होंने युयुत्सु को भी कहा था, और अश्वत्थामा का मणि भी उन्होंने ही छीन लिया था। तो एक तरह से उन्होंने उनका दायित्व अपने ऊपर लिया था, लेकिन उसी तरह उन्होंने सबका दायित्व लेते हुए भी उन्होंने अपने ही लोगों को, अपने ही भविष्य को यह ताकत दी थी कि अगर अच्छा बनोगे तो अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे, अगर गलत सोचोगे तो गलत ही पाओगे। तो यह दायित्व, बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी मनुष्य प्राणी के ही हाथ में देकर वो चले गए थे। वो बोले लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी, लेकिन जो अच्छा बर्ताव करेंगे, जो अपने आप को अनुशासित रखेंगे, वह मेरी भूमिका पार करेंगे, यानी वो मेरा दायित्व लेंगे सबको ठीक रखने का। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा, वहां वह सही ढंग से रहेगा, हर मानव के मन में उसका वृत्त रहेगा, क्योंकि जिसके अंतर मन में वो शांति है, जिसके अंतर मन में वो दायित्व स्वीकार करने की ताकत है, वो अपने आप को गलत रास्ते पे भेजेगा ही नहीं। इसी तरह से सबका कल्याण उन्हीं के हाथों होगा, यह उत्तरदायित्व अपने आप उनमें आ जाता है। सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। जी हाँ, अगर किसी कारणवश अगर ध्वंस भी हुआ है तो उस पर भी कुछ अच्छा निर्माण करने की ताकत इन मनुष्य जीवन में जरूर रहेगी। मर्यादा युक्त आचरण से वह नित नया सृजन निर्माण करेंगे, निर्भयता से, साहस से, ममता से, और ऐसे वक्त में भगवान जी अपने आप सबके मन में जीवित रहेंगे।
कितना अलभ्य है। इतना सोच विचार भगवान जी ने इतनी सरलता से हमें बताया है कि हम ही है जो भगवान को पा सकते हैं अपनी करनी से, अपने दायित्व को निभाकर। इतना सही कहा है। तो अश्वत्थामा कहते हैं उसके इस अर्थ में क्या हर छोटे से छोटे व्यक्ति भी विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? तो अश्वत्थामा कहते हैं क्या जो अर्धबर्बर है, जो विकृत है, जो आत्मघाती है, जो अनास्थामय जीवन की तरफ बढ़ गया है, क्या उनका भी जीवन सफल हो जाएगा? तो देखिए, ऐसे कहा जाता है कि हम इसी हर जीवन में पिछले जन्मों का कर्म हमें इस जन्म में मिलता है और इस जन्म में वह कर्म को सामना करते हुए हम तब भी अपनी अच्छाई बरकरार करते हैं तो हमारे अगला जन्म बहुत सार्थक हो जाता है। और इस नए अर्थ में ही हर छोटा व्यक्ति, फिर वो बड़ा होना चाहिए ऐसे जरूरी नहीं, छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपनी सार्थकता पा जाएगा। तो वृद्ध कहते हैं निश्चय ही, और वे ही भविष्य है, किंतु हाथ में है तुम्हारे। तो भगवान जी नहीं रहे, लेकिन वो वही उत्तरदायित्व हमारे हाथ में देकर गए हैं कि अगर हम अनुशासित रहेंगे तो हम पा लेंगे, जो क्षण चाहो जीवन पा लेंगे। लेकिन अगर हम अनुशासित नहीं है तो उसी को हम नष्ट करेंगे। बहुत बहुत बड़े विचार इस कविता में किए गए हैं। एक बार हम कविता पढ़ते हैं। युयुत्सु कहते हैं होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अश्वत्थामा जी कहते हैं कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उनके स्वर्ण मस्तक पर। वृद्ध कहते हैं बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है हो व्याध, मात्र रूपांतरण है, सबका दायित्व लिया था मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया था मैंने। वे बोले लेकिन मेरा शेष दायित्व लेंगे बाकी सभी, मेरा दायित्व यह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा, पिछले ध्वंसों पर मर्यादों युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा कहते हैं उसके इस अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पाएगा? वृद्ध कहते हैं निश्चय ही, वे ही है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है, जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। बहुत उलझी हुई यह कविता हमने समझाने के लिए उनके पीछे की जो कहानियां है उनको समझना बहुत जरूरी था। इसीलिए इस कविता का स्पष्टीकरण देते हुए मैंने उस वक्त की प्रचलित कहानियों को आपके सामने रखा है। कभी कभी इन कहानियों में प्रतीकात्मक सारी चीजें होती है, हमें बस उसमें से सीख लेनी है। महाभारत ये सीख देता है कि इस युद्ध में इतनी हानि होने के बाद एक भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ।
चलो इस वजह से मेरा फायदा हुआ, ऐसे एक भी व्यक्ति को नहीं लगा। सभी व्यक्तियों ने जिस कारण इस युद्ध में शरीक हुए, भाग लिया, शुरुआत की, सारों को नजरअंदाज करते हुए फिर बाद में वानप्रस्थाश्रम उन्होंने स्वीकार किया, सबका त्याग करके तीर्थ क्षेत्र चले गए। इस तरह से हमने बहुत आसानी से यह महाभारत की कहानी आपको इस कविता के माध्यम से समझा देने का प्रयत्न किया है। आपने बहुत शांति से अगर समझा, सुना और आपको अच्छा लगा तो बीएमसी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को बहुत ज्यादा जानकारी दीजिए और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।